बहुत समय पहले स्वर्णा नाम की एक राजकुमारी रहती थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी। प्रिंसेस स्वर्णा बहुत समझदार थी, वो बहुत बहादुर भी थी। उसका दिल दया से भरा था, हर कोई उसकी तारीफ करता था। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, वो उसकी खुशी सबसे ज्यादा चाहते थे। जब वो बड़ी हुई तो राजा ने स्वयंवरा करने का फैसला किया। ये बहुत ग्रैंड इवेंट होने वाला था, दूर दूर से राजकुमार आएंगे। लेकिन प्रिंसेस स्वर्णा कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वो ऐसा पति चाहती थी जो सिर्फ बलवान या अमीर ही ना हो। स्वयंवरा का दिन आ गया। महल चमक रहा था, मेहमानों से दरबार भरा हुआ था। हर राजकुमार पिछले वाले से ज्यादा इंप्रेसिव था। सब अपने साथ तोहफे और वादे लाए थे। राजा विजयदेव ने सबको संबोधित किया। उन्होंने अनाउंस किया कि ये कोई आम स्वयंवरा नहीं होगा। ये स्वयंवरा राजकुमारों के चरित्र की परीक्षा लेगा। सिर्फ सबसे योग्य ही प्रिंसेस स्वर्णा का हाथ जीतेगा। ये सुनकर सब उत्साहित हो गए। कौन सी परीक्षाएं होंगी, कौन जीतेगा? सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहली चुनौती पेशेंस की थी। हर राजकुमार को एक बहुत ही मुश्किल सवाल दिया गया। जवाब देने के लिए उनके पास बहुत कम समय था। कुछ घबरा गए, कुछ निराश हो गए। वो प्रेशर नहीं झेल पाए। लेकिन एक राजकुमार शांत रहा। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने सवाल को ध्यान से समझा। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने गहराई से सोचा। आखिरकार उसने शांत मुस्कान के साथ अपना जवाब दिया। जवाब बहुत ही अच्छा था। सब लोग दंग रह गए। राजा ने भी हां में अपना सर हिलाया। दूसरी चुनौती इंटेलिजेंस की थी। एक कॉम्प्लेक्स पजल दिया गया। उसे सुलझाना नामुमकिन सा लग रहा था। राजकुमारों ने बहुत कोशिश की। उन्होंने हर तरह से ट्राई किया, लेकिन पजल नहीं सुलझा। लेकिन अर्जुन ने पजल को ध्यान से देखा। उसने वो पैटर्न्स देखे जो बाकी सबने मिस कर दिए थे। उसने लॉजिक और डिडक्शन का इस्तेमाल किया। आखिरकार अर्जुन ने पजल सुलझा लिया। कमरे में हैरानी की लहर दौड़ गई। उसने ये कैसे कर लिया? प्रिंसेस स्वर्णा अपने पर्दे के पीछे से ये सब देख रही थी और वो बहुत इंप्रेस्ड हुई। आखिरी चुनौती करेज और ईमानदारी की थी। राजकुमारों को एक रहस्यमय रास्ते से गुजरना था। कहा जाता था कि यह रास्ता भ्रम और खतरों से भरा है। बहुत से राजकुमार डर के मारे वापस लौट गए, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा बिना डरे। उसने हर बाधा का सामना बहादुरी और ईमानदारी से किया। वो सच्चाई से नहीं भागा। वो रास्ते से बाहर आया, थोड़ा थका हुआ लेकिन विजयी। उसने परीक्षा पास कर ली थी। भीड़ खुशी से झूम उठी। राजा भी बहुत प्रभावित हुए। अब प्रिंसेस स्वर्णा के चुनने का समय आ गया था। सबकी सांसें थमी हुई थी। वो पर्दे के पीछे से बाहर आई। उसकी आंखों में समझदारी चमक रही थी। उसने हर राजकुमार को देखा। फिर वो अर्जुन के सामने आकर रुकी। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसने अपने हाथों से माला उसके गले में डाल दी। भीड़ खुशी से झूम उठी। अर्जुन एक योग्य वर था, लेकिन प्रिंसेस स्वर्णा के पास एक आखिरी सरप्राइज था। उसने अनाउंस किया कि उसने खुद ये चैलेंजेस डिजाइन किए थे। उसे एक ऐसा पति चाहिए था जो पेशेंट हो, इंटेलिजेंट हो और ब्रेव हो। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि वो ये सब कुछ है। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। पूरे राज्य ने जश्न मनाया। अर्जुन और स्वर्णा एक परफेक्ट मैच थे। वो एक दूसरे को समझते थे। वो एक दूसरे का सम्मान करते थे। उनकी लव स्टोरी एक कहानी बन गई। लोग पीढ़ियों तक उनकी समझदारी और दया के किस्से सुनाते रहे। उन्होंने एक अनोखे तरीके से सच्चा प्यार पाया था। अर्जुन और स्वर्णा ने मिलकर अपने राज्य में न्याय और दया से राज किया। उन्होंने अपनी समझदारी से अपनी प्रजा के लिए शांति और समृद्धि लाई। उन्होंने हर चुनौती का सामना एक साथ किया, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। उनका शासन न्याय और समझदारी से भरा था। वो पेशेंस, इंटेलिजेंस
और करेज की इंपॉर्टेंस कभी नहीं भूले। ये वैल्यूज उनके हर फैसले में दिखाई देते थे। प्रिंसेस स्वाना और अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ रूप रंग से नहीं होता। इसके लिए समझ, सम्मान और सेम वैल्यूज होना जरूरी है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चे प्यार के लिए लड़ना पड़ता है। ये एक ऐसा इनाम है जो ईमानदारी, हिम्मत और समझदारी से मिलता है। उनकी कहानी आज भी हमें इंस्पायर करती है और याद दिलाती है कि प्यार जब अच्छे गुणों से मिलता है तो सब कुछ जीत सकता है।